हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहले सवाल का पहला पार्ट से 135 और 225, दूसरा इसका पार्ट से 196 और 38,220, तीसरा पार्ट है 867 और 255। पहले सवाल को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, सॉल्व करना। तो पहले सवाल को सबसे पहले हम लोग हल करते हैं, इसका पहला पार्ट, ठीक है। आप लिखेंगे यहां पे कि माना a इक्वल टू 225 और b इक्वल टू 135, ठीक है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अंदर दो आपके पास पूर्णांक दिए होते हैं और आपको इन दोनों पूर्णांकों की मदद से सॉल्व करना होता है। तो दो पूर्णांक a और b दिए हुए हैं, ठीक है। यहां पे a इज ग्रेटर देन b होता है, a इज ग्रेटर देन b होता है, यानी 225 इज ग्रेटर देन 135। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको हम पहले लेक्चर में पूरा का पूरा पढ़ाए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 225। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? 135। आप क्या करते हैं? a की वैल्यू में b की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी a में b से भाग करते हैं, याद है? तो आइए, ज्यादा कौन, a कौन है? 225 भाग करेंगे कितने से? 135 से, ठीक है। a की वैल्यू में आप b की वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं, यानी 225 में 135 से आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा भाग? भाग कितनी बार जाएगा? देखें यहां पर, ठीक है, 135 यहां पे 225 वन टाइम जाएगा भाग, और यहां पे 135 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? कितनी बार भाग गया है? एक बार, ठीक है। 35 से कहने 135, एक बार गया है 135 आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, ये इसको हासिल देगा, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी एक बार गया है, रिमाइंडर कितना बचा है? 90। यानी r की वैल्यू अभी शून्य नहीं हुई है, तो आप लिखते हैं r नॉट इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप चलेंगे तो 135 को यहां पर लिखेंगे आप, इक्वल टू 90 को यहां पे लिखेंगे, और फिर 90 से इसमें 135 में आप डिवाइड करेंगे। 90 से 135 में आप डिवाइड करेंगे, 135 यहां पे चला आएगा, कितनी टाइम जाएगा ये? यह 90 है और ये 135 है, अभी भी वन टाइम ही जाएगा, तो वन टाइम जाएगा भाग, 90 आएगा, यहां पे घटाएंगे 0 में से 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो 9 में जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचने वाला है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। यानी भाग कितनी बार गया है? 90 में भाग, 90 से भाग किया 135 में, तो वन टाइम गया है। रिमाइंडर बचा है कितना यहाँ पे? 45, यानी रिमाइंडर बच रहा है, अभी r नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर यानी शेषफल क्या हो जाए? शून्य न हो जाए। एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ पे 90 वहां पे यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू 45 यहाँ पे आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा टाइम? 2 टाइम जाएगा। यहाँ पे ऐसे बनाइए,
45, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा ये, 2 टाइम जाएगा, 45 टू जा 90, ठीक है, 45 गुना 90, क्या बचेगा यहाँ पे, 0 आ गया, रिमाइंडर, शेषफल 0 आ गया, यानी ये 2 टाइम गया है, प्लस का शेषफल 0 आ गया, यानी आर लिखेंगे, आर इक्वल टू 0। आर की वैल्यू अब क्या आ गया है, शून्य आ चुका है। जब आर की वैल्यू शून्य आ जाती है तो हमारा भाग देना वहीं पे बंद हो जाता है, और जो भाजक होता है वही HCF होता है, जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ कितने का, 225 और 135 का, 225 और 135 का कितना होगा, 45, ठीक है। जो भाजक होता है वही HCF होता है, यानी 45, यानी पहले सवाल का पहले पार्ट का जो HCF हुआ वह क्या हुआ, 45। ये बात समझ में आ गई है। इसी सवाल का पहले सवाल का पार्ट नंबर 2, 196 और 38,220 का HCF क्या होगा, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, बी इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और इसी विभाजन की जब लंबी प्रक्रिया होती है, जो कलन होता है, जो लंबी प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथ्म, ठीक है। जो विधि होती है इसे हम कहते हैं एल्गोरिथ्म। तो एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमने ज्ञात किया है इसका HCF 45। सवाल नंबर पहले का दूसरा पार्ट लेते हैं, नोट करें। आइए अगले चलते हैं पार्ट पे। इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, दूसरे का हल लगाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे बड़ी वाली संख्या को A मानेंगे, छोटी वाली संख्या को B मानते हैं। लिखेंगे आप माना A बराबर 38,220, B बराबर 196। आपको पता है A इज ग्रेटर देन B होता है, यानी यहाँ पे 38,220 इज ग्रेटर देन 196। आप लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक। अब A में आप B से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी A की वैल्यू कितनी है 38,220, 38,220 इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 196। अब 196 से आप 38,220 में क्या करें, भाग करें, ठीक है। 38,220 में आप कितने से भाग करेंगे, 196 से आप भाग करें। तो 196 से भाग करेंगे आप 38,220, राइट। कितने टाइम जाएगा ये भाग, कितने टाइम जाएगा, तो आप देखें यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 38 है। 19 दूना 38 तो होता है, लेकिन 6 दूना 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कम से कम ये 2 बार भी नहीं जा रहा है, 1 बार आप ले जाइए, 1 टाइम जाएगा, 196 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो ये 6 बचेगा,
ये से कैरी दिया है तो ये हो गया 17, ठीक है। और 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे हो गया एक में से एक, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। 186 बच रहा है, 196, ठीक है, छोटा है इससे। आप उतारेंगे यहां से 2, क्या उतारेंगे 2। अब कितनी बार जाएगा ये, जरा ध्यान से देखें कितनी बार डिवाइड जाने वाला है। 196 है, ठीक है, ये 1862 है, ये 19 है, और यहाँ पे 2 अंक लीजिए, यहाँ पे 3 अंक लीजिए, यहाँ पे 2 अंक लीजिए, यहाँ पे 3 अंक लीजिए, कितनी बार भाग जाएगा, ठीक है। 19 है और 186 है, लगभग 9 टाइम जाएगा भाग, है ना। 9 बार जाएगा, कितनी बार, 9 बार भाग जाने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो 9 बार ले जाइए, 9 छके 54, 4, 99 81, ठीक है, 99 81 और 54 में हासिल 5 बचा हुआ है, 81 और 5 86 कर 6, 9 एकने 9, और अभी भी हासिल बचा हुआ है 8, ठीक है। 9 और 8 कितना हुआ, 17। 12 में से 8 4 जाएगा 8, यहाँ पे एक हासिल दे दीजिए 15, 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है। 98 बच रहा है, 98 बच रहा है। अभी भी ये भी बचा हुआ है यहाँ पे क्या, 0, 0 आप उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा भाग। तो देखिए 19 है और ये 98 है, 19 पचे 95, लगभग 5 बार यहाँ पे भी जाने वाला भी है। कितने टाइम जाएगा, 5 बार, 5 बार ले जाइए आप भाग। तो 5 6 के 30 का 0, 5 45 और 3 48, 5 कने 5 और 4 9, यानी पूरा का पूरा यहाँ तक समाप्त हो रहा है। यानी पूरा का पूरा ये भाग कितनी बार गया है, 195 इसका भागफल आया है। यानी कितनी बार जा रहा है, 195 टाइम जा रहा है, और रिमाइंडर तब क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। यानी 196 में 196 से हम 38,220 में अगर भाग कर रहे हैं तो कितनी बार गया है, 195 बार गया है, 195 बार गया है। तो रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है। आप कहेंगे कि यहाँ पे r इक्वल टू 0 है। अब r इक्वल टू अगर 0 हो तो कलन यहीं पे समाप्त हो जाता है, और भागफल क्या होता है, ठीक है, भागफल ये 195 है। यहाँ पे भाजक क्या है, भाजक 196 है, 196 है भाजक, और जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो आप कहेंगे कि HCF कितने का, 38,220, और 196 का जो होगा वह कितना होगा, 196 ही होगा। कंफर्म है, ठीक। HCF वही होता है, ठीक है, जो एक दूसरे का फैक्टर में हो, यानी दोनों के अंदर हो, ठीक है। तो दोनों के अंदर 196 है, और इसके अंदर भी 196 है, 196 है, तो 196 HCF हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नोट करें। अगला फिर सवाल चलते हैं। अब इस सवाल का पार्ट नंबर 3, पहले सवाल का पार्ट नंबर 3 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तीसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे, माना बड़ी वाली संख्या को a, छोटी वाली संख्या को b, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 867, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 255, यानी a इज ग्रेटर देन b होता है, ठीक है। यानी 867 इज ग्रेटर देन 255। आप लिखेंगे यहां पे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से
क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 867, b की वैल्यू कितनी है 255। ठीक है, डिवाइड कीजिए 255 से 867 में, 255 से आपको डिवाइड करना है 867 में। कितनी बार भाग जाएगा ये, भाग कितनी बार जाएगा ध्यान से देखें। यह 25 है और ये 86 है, यहाँ पे एक 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। 25 है 86 है, कितनी बार जाएगा 25 3 75, 3 टाइम जाने वाला है। ठीक है, 3 5 15 कर 5 हासिल बचा 1, 3 5 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 हासिल 7। ठीक है, घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा 1, 102। यानी भाग कितनी बार गया है 3 टाइम, भाग कितनी बार गया है 3 टाइम गया है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल 102, 102। आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आर का मान अभी भी शून्य नहीं है। आर का मान कितना है 102 है, शून्य नहीं है। जब शून्य आ जाएगा तो आप वहीं पे रुक देंगे और जो भाजक होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अगला 225 यहाँ पे आएगा, सॉरी 255 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 102। अब 102 से आप 255 में भाग कीजिए, 102 से आप 255 में क्या कीजिए भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा तो 2 अंक देख लीजिए। यहाँ पे 2 अंक कितना है 10, 2 अंक 25, तो 10 दूना 20, समझ में आ रहा है। यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 25, तो 10 दूना 20 यानी 2 टाइम जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 2 बार जाएगा तो 2 दूना 102, 102 दूना 204, 204, 102 दूना 204। घटा दीजिए आप, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, ये तो कैंसिल हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया 51, कितने टाइम गया है 2 टाइम गया है। रिमाइंडर कितना बचा 51 बचा। आर नॉट इक्वल टू 0, अभी भी आर की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू कितना है 51 है। आर की वैल्यू 51, 51। 102 यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 51 यहाँ पे लिखेंगे गुणे में, 51 से 102 में भाग करेंगे, 51 से 102 में क्या करेंगे भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, 51 दूना 102, 102 और पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल क्या बचा 0, यानी 2 टाइम गया है और प्लस शेषफल क्या बचा है 0, यानी लिखेंगे आर इक्वल टू 0। जब आर की वैल्यू 0 आ गया तो भाजक जो है वही आपका क्या है एचसीएफ है। तो भाजक कितना यहाँ पे है एचसीएफ ऑफ कितने का, तो 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, जो भाजक कितना है 51, 51, तो 51 क्या है एचसीएफ, 51 क्या है एचसीएफ है। नोट करें, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ठीक है जरूर बताएं। हो गया, सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी, सवाल नंबर 2 दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक
6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, या है यहाँ पे भी, है ना, कि रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। ये आपके पास सवाल है, ठीक है, ये आपके पास सवाल नंबर 2 है। कौन-सा सवाल है? सवाल नंबर 2 है। तो सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, आपको दर्शाना है, शो करना है, यानी प्रूफ करना है, ठीक है, शो करना है। क्या शो करना है? तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वह 6q प्लस 1 का होगा, 6q प्लस 3 का होगा, 6q प्लस 5 का होगा। आपको यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका जब हम पढ़ा रहे थे लेक्चर नंबर 2, तो आप ध्यान से समझे होंगे कि यदि कोई भी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अंदर विषम धनात्मक पूर्णांक होगा तो विषम पूर्णांक के लिए लास्ट में क्या आता है? 1, 3, 5, 7 और 9। सम के लिए क्या आता है? 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0। तो ये सम के लिए लास्ट में संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो आप कहेंगे सम है। संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 रहेगा तो कहेंगे आप विषम है। यहाँ पे लास्ट में क्या है? 1, 3, 5, यानी विषम लाना है। विषम प्रूफ करने के लिए कह भी दिया है, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा है ये? विषम है, यानी 2 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है? तो आप मानेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लीजिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लीजिए, आप लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। जब ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ध्यान से यहाँ पे देखें तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है आपसे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू बी क्यू है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यानी b की वैल्यू कितनी है? 6 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे b इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। b की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो आप b की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। b की वैल्यू 6 लिखेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? b की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 6। तब ठीक है, b की वैल्यू आप 6 लिखेंगे, ठीक है। तब संभावित शेषफल क्या होगा? संभावित शेषफल, ठीक है। संभावित शेषफल जो भी वैल्यू होती है वह शेषफल भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा, यानी b की वैल्यू से छोटा है, यानी 6 से छोटा होगा, ठीक है। b से छोटा, छोटा कौन कौन हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे, ये होगा आपके पास, क्योंकि b की वैल्यू 6 है। 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में आपको खूब बेहतरीन से इस बात को हमने समझाया है, इसके एप्लीकेशन कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। यूक्लिड की विभाजन की प्रमेयिका का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, ठीक है, पे कैसे कैसे सवाल बनेंगे आपको हमने बताया वहां पे, ठीक। यहाँ पे बातें समझ में आ रही है? अगर 6 है तो शेषफल हमेशा इससे कम होगा, 6 से कम 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, ठीक है। तब संख्याएं क्या बनेगी? तब संख्याएं क्या बनेगी? ध्यान से समझिएगा, संख्याएं क्या बनेगी?
संख्या हमारे पास क्या माने हैं, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमने मान लिया है। ठीक है, तो ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कितना है, बी क्यू प्लस आर है। तो बी की वैल्यू हमने मान लिया है 6 है, कितना है, 6 है। बी की वैल्यू हमने मान लिया है 6 है, तो यहां पे हो जाएगा 6q प्लस और r की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 6q प्लस r की वैल्यू 0। ठीक है, तो 0 आप लिखिए या छोड़ दें। दूसरा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अगला 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। अगला 6q प्लस 3। अगला 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ये आपके पास संख्याएं होंगी, ये आपके पास संख्याएं होंगी। आप 0 लिखें या छोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे, आपको क्या कहेंगे, आपको लाना है विषम पूर्णांक। आपने माना भी है यहां पे कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर ये विषम पूर्णांक है तो जो 2 से विभाज्य होगा वो तो सम होता है। तो लास्ट में जिसके 0, 2, 4 होगा, 0, 2 और 4 वाले ये 2 से विभाज्य है, इसलिए यह सम है। तो सम वाले को आप हटा देंगे क्योंकि आपने मान ही रखा है विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 0, 0 हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला 6q प्लस 2 और 6q और ठीक है 6q प्लस 4, ठीक है, 2 से विभाज्य है या सम संख्या लिख देते हैं, सम संख्या है, सम संख्या, सम धनात्मक पूर्णांक लिख देते हैं, सम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है क्योंकि 2 से क्या है, विभाज्य है। यानी 2 से ये कट जाएगा क्योंकि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ये कट जाएगा 2 से। ठीक, अतः 6q, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, तो बचा क्या, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये बचा। ठीक है, ये बचा आपके पास। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है, 1, 3 और ये 5, ये तो विषम है और आपने मान ही रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। हमारी बात समझ में आ रही है? ये कैसे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, और आपको लाना भी यही था, आपको दर्शाना भी यही था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होना चाहिए। आपको इस रूप में लाना है। ठीक है, और आपने ला भी दिया, तो अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए क्योंकि ये हमारे पास संख्याएं हैं धनात्मक, ठीक है, संख्याएं हमारे पास ये पूरा का पूरा टोटल है, और इन संख्याओं में से हमें सम को हटा लेना है। किसको हटा देना है, सम को हटा देना है। ठीक है, सम को आप हटा देंगे। 6q प्लस 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम संख्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि 2 से विभाज्य है। इसलिए इन्हें छोड़ने पर, यहां पे लिख देते हैं एक लाइन, ठीक है, इसलिए इन्हें छोड़ने पर जब छोड़ देंगे तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा आपके पास, जब इसको छोड़ देंगे आप, जब इसको आपने छोड़ दिया, इसको आपने छोड़ दिया, इसको आपने छोड़ दिया, तो मिला क्या, बचा क्या, बचा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और ये है क्या, तो ये है धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है?